पाकिस्तान को पहले तो कांग्रेचुलेशन भैया, पहला आपने मैच जीत लिया T20 अगेंस्ट श्रीलंका। बहुत सारी चीजें देखनी थी, इसी पे रहिए, बहुत सारी चीजें देखनी थी कि क्या पाकिस्तानी यहां पर श्रीलंका में आकर बैटिंग कर पाते हैं, क्या बॉलिंग कर पाते हैं। तो बॉलिंग से शुरू करते हैं। श्रीलंकन कंडीशंस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी बॉलर्स, ठीक है। वहां पे चाहे शादाब हो, शादाब के लिए तो स्पेशल मेंशन है बिकॉज बड़े टाइम के बाद मैंने देखा उनको वापसी करते हुए पाकिस्तान की टीम में विद द बॉल सेम ओवर में 2 विकेट ली। ये अगर श्रीलंका का 160 होता तो पाकिस्तान मैच हार जाती। ही मेड श्योर कि एक ही ओवर में वो आकर 2 विकेट ले, उसके बाद फिर एक और बार अबरार अहमद 3 विकेट ले जाते हैं। तो स्पिनर्स ने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पे अगर पेसर्स की बात करें, सलमान मिर्जा वॉज आउटस्टैंडिंग इन द पावर प्ले। ऊपर से आकर भाई इकोनॉमी उसकी ऊपर गई नहीं, वो 2-2 ओवर में 7-7 8-8 रन ये कर रहा था। वो पहले पावर प्ले में आगे 1 विकेट ली, फिर डेथ ओवर्स में जाके सलमान मिर्जा ने 1 ओवर में फिर 2 विकेट ले ली। 3 विकेट टोटल ली सलमान मिर्जा ने और 2 विकेट ली मोहम्मद वसीम जूनियर ने। तो 5 विकेट पेसर्स को और 5 विकेट स्पिनर को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। स्पेशली जैसे मैंने बोला फॉर शादाब खान। बट देन अगेन अगर मैं बात करूं लेफ्ट आर्म पेसर सलमान मिर्जा की, आई थिंक इनको एक चांस लेना चाहिए। शाहीन अफरीदी के ऊपर सलमान मिर्जा को खिला दो। अगर ये बंदा एशिया कप में भी होता तो इंडिया के लिए और टफ होता। देखो शाहीन को तो कुत्ते की तरह, मतलब बहुत बुरी तरह मारा है अभिषेक ने, लगातार मारा है, रख रख के छक्के मारे हैं। आप देखो, मतलब पहली बॉल पे छक्का मार देना, फिर पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का, और छक्के चौके तो मारे ही मारे हैं। गालियां भी निकाली है उसको तो धज्जियां उड़ा दी उसने। शाहीन अफरीदी तो कुछ कर ही नहीं पाया, पूरी तरह बर्बाद था शाहीन, उसको विकेट ही नहीं मिली। बट सलमान मिर्जा जो है उसके पास। यहीं पर अगर पाकिस्तान के जो अंडर 19 के बच्चे थे, उन्होंने जब सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी जो इनका बड़ा स्टार प्लेयर था, उसे आउट करके उसकी औकात दिखाई है, तो तब ये अखलाकियात के हमें दर्श दिया करता था। अब ये बेशरम हमें कह रहा है कि उसने गलियां भी दी टिकाकर, और पीछे फिर पाकिस्तान की पिक्चर नहीं लगाई। बेशर्मो, तुमने पाकिस्तान का मैच कवर करते हो, पूरा मैच तुमने लाइव देखा है, पीछे दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स की पिक्चर। और लंती हो, अगर इतनी तकलीफ है तो मैच ही ना देखो, हमारा कवर ही ना करो। पास इतनी पेस नहीं है लेकिन उसकी लाइन लेंथ अच्छी चल रही है सलमान मिर्जा की, तो पॉजिटिव है। प्लस शाहीन अभी इंजर्ड भी चल रहा है। प्लस शाहीन ने कुछ करा तो है नहीं अपनी जिंदगी में, कभी जिताया तो है नहीं। तो इसके साथ चांस लेके देख लो। ये भी कोई यंगस्टर तो है नहीं, 32 साल का बॉलर है जिसने पूरी जिंदगी वेट करी है कि मुझे चांस मिलेगा कभी ना कभी। तो ये कर सकता है, बॉलर में प्रॉमिस दिखाया। आज लाइन लेंथ बड़ी अच्छी करी, और निशंका कोई माड़ा प्लेयर नहीं है। बीबीएल में भी अच्छी गेंदबाजी करी, मतलब बीबीएल वगैरह में उतना फॉलो नहीं किया था इनको, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने। और बड़े टाइम बाद इनका वो दिखा कि नहीं, शादाब के लिए जितनी बात होती थी पहले, बात होती थी। बीच में तो ऐसा हो गया था कि भाई इनकी गेंदबाजी चल नहीं रही थी, रन भी नहीं बन रहे थे इनके, तो वो टीम से बाहर ही हो गए थे। बट आज देख के अच्छा लगा कि गेंदबाजी में अच्छा किया और मैच भी फिनिश किया, तो उस तरीके से वो ठीक है। उस्मान का मुझे बहुत ऐसा नहीं लगता कि नहीं। हाँ, मैं इसलिए मतलब कि उस्मान से ऊपर, देखो उस्मान जिस पोजीशन पर आप खिला रहे हो, अब दूसरी चीज क्या है भाई, उस्मान क्या फकर को बाहर कर देंगे प्लेइंग 11 के लिहाज से? क्योंकि देखो उस्मान कीपर आपका रेगुलर है उस्मान, है ना, और फकर जमान की अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी इस नंबर पर तो देन थोड़ा सा फकर जमान को, हालांकि फिर ये यानी कि देखो फकर खेल अपनी रेपुटेशन पर ही रहेंगे, ये आपको मानना। बाबर भी तो आएंगे। हाँ, बाबर तो देखो, बाबर आएंगे तो 11 से 1 को बाहर करना पड़ेगा। बाबर तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर ये हो रहा है ना कि जो बाहर होगा उस्मान शादाब में से मैं अभी बात कर रहा था। बट अगर फकर इसी तरीके से खेलेंगे और उस पोजीशन पर इंपैक्ट नहीं डालते, तो या तो आप सिर्फ रेपुटेशन पर खेल रहे होंगे, अदरवाइज आपका जो है मामला वहां पर उस तरीके से बनेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीजें इनकी चल रही हैं और परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। बट अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर इनके मेन प्लेयर्स तो हैं नहीं ना, कुछ जैसे जो भी आप करो, शाहीन भी नहीं है अभी, शाहीन के साथ साथ वहां पर आपके पास बाबर भी नहीं है। तो उन दोनों के बिना भी इतनी कन्विंसिंगली आप जीतो। श्रीलंका की पूरी टीम है पैक्ड, और श्रीलंका जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला ग्रुप है वहीं पर होगा। श्रीलंका वहां से सीडेड टीम है आगे जाने के लिए। श्रीलंका को ये चिंता सतानी चाहिए कि यार कि हमने ऐसे ही खेलना है। कायदे से अगर देखा जाए होम एडवांटेज देख के मुझे ये लगा था कि श्रीलंका को हराना इनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि देखो मानो चाहे मत मानो, पाकिस्तान की टीम जैसी भी बनी T20 में बड़ी तगड़ी नहीं बनती है। तो मुझे ये लग रहा था कि श्रीलंका इनको या तो रगड़ देगी या फिर अच्छी फाइट देगी। लेकिन श्रीलंका ने आज जिस तरह से सरेंडर किया भाई, अपनी विकेटों पे वनडे मैच खेल रहे थे ये, इन विकेटों पे तो कम से कम अपनी क्रिकेट खेलो जिसके लिए जाने जाते और जो भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो स्टार्ट रही पाकिस्तान की, ठोकने वाली, ऐसा लगा चलो बढ़िया है। वही मैं कह रहा हूँ कि सैम अयूब की इस तरीके, क्योंकि हम तो एक थोड़ा उनसे उम्मीद भी करते हैं भाई कि वो ज्यादा करे, बट बाकियों ने सही ठोका, इनको सही रगड़ा। और इनको भी श्रीलंका को समझना पड़ेगा यार कि क्या क्रिकेट खेल रहे हो आप।
इनका हिसाब किताब ही मतलब जो है बंटाधार हो रखा है एकदम। ये T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने पिछले में भी जो है क्वालिफायर्स वगैरह में अच्छा करते हैं, मेन में कुछ नहीं होता इनकी बस की। फिर हमने देखा था भी एशिया कप में भी वही हिसाब किताब। और ये हसरंगा थिक्सना मतलब यहाँ से लगता है कहीं पर भी मजबूरी का नाम ही है। और हसरंगा celebration ने तो वगैरह अच्छी बढ़िया बॉल कर- डाली आज नहीं, फिर भी। मैं कह रहा हूँ कि एक जो टूर्नामेंट्स में जैसे उनकी, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। सलमान मिर्जा वॉज वेरी वेरी की। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है बाय द वे, ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं कराई। ही वाज आल्सो राइट ऑन द मनी। देन एज आई सेड शादाब, अबरार ऑफर डाला जाता है। अबरार को आसिम मुनीर ने पकड़ के चपेड़े मारी होंगी जब अभिषेक शर्मा ने उसका वंश खत्म कर दिया था, उसकी नस्लें खत्म कर दी, छक्के मार मार के उसकी गर्दन जो यूं यूं करता था वो झटकना भूल गया था। इतने झटके मारे कि झटकना ही भूल गया अबरार अहमद। तो वहां पे जाके आसिम मुनीर ने पकड़ के उसको गंजा कर दिया होगा, उसके जाके जो है अड्डे के अपने बाप का नाम लेना ज़रूर याद रहता है ना आसिम मुनीर, क्योंकि इनका अब्बा लगता है तो हर मामले पे उसका नाम ज़रूर ये घसीटेंगे। कभी उसके कोठे पर नाचते हैं, यही बातें करता है कि फलाना प्लेयर आसिम मुनीर के कोठे पर नाच रहा है। और दूसरी आम बात आपको मैं बताऊं, कल मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, इनका बिफोर भी दिखाऊंगा। उसमें मैच शुरू होने से पहले ये क्या कुछ कहते रहे, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका का ग्राउंड, श्रीलंका की पिचेस, श्रीलंका के पेसर्स और उनका स्पिन अटैक पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देगा। ये आपने ज़रूर कल का इंतज़ार करना है, वो देखना है बिफोर और आफ्टर में इनका क्या कुछ होता रहा। और अभी ज़रा इनके हालात देखें, अभी ये तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की। ऊपर उसने डांस का प्रोग्राम होता है अबरार का, यूं यूं वाला तो भाई वो, तो वहां पर आसिम मुनीर ने गंजा करके उसको भेजा। यहां पे लेकिन आकर उसने एटीट्यूड ज्यादा दिखाता है फालतू में, लेकिन 3 विकेट ले गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ठीक चल रही है पाकिस्तान की बॉलिंग। बट नाउ लेट्स कम टू द बैटिंग। अब बैटिंग में क्या है, सैम अयूब एक और बार फ्लॉप, एक और बार फ्लॉप। अगर आप बैटिंग का स्कोर कार्ड देखेंगे ना पाकिस्तान का, मैच जरूर पाकिस्तान जीत गई है, लेकिन 17 ओवर में जाकर, ऑलमोस्ट 17वें ओवर में जाके 129 चेस करा है। और वही पुरानी गलतियां, जैसे इंडिया के अगेंस्ट भी आप याद करो, एशिया कप फाइनल में 10 ओवर में 90 रन थे और फिर खत्म हो गए 140 के आसपास। क्यों? आज भी वही हुआ, 10 ओवर में इनके फिर 95 96 थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिर रही है, रन बन नहीं रहे, मौत पड़ गई 128 बनाने में। तो ये जो 10 ओवर के बाद का स्टेज है ना, ये जो मिडिल ओवर्स है, इनसे नहीं खेले जा रहे। डेथ ओवर से पहले के जो 6-7 ओवर है, ये लगातार आउट हो रहे हैं। और वहां पे एशिया कप फाइनल में भी जब कुलदीप ने 4 विकेट ले ली थी तो मैच खत्म हो गया था। तो दे आर रियली स्ट्रगलिंग। और इनका मेन बैटर एक ही बन के उभरा है, वो है साहिबजादा फरहान। उसके अलावा किसी पे भरोसा करा ही नहीं जा सकता। आज भी सैम अयूब को अच्छा खासा स्टार्ट मिला, आउट हो गया, सेटल था, नो लुक छक्का मारूंगा। अबे तू पहले नॉर्मल छक्का तो मार, तेरे बस की है तो। जब से इंजरी हुई है तेरी चल तो पा नहीं रहा, फालतू के पंगे ले रहा उससे। ठीक से ना वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बोल्ड मार गया। यही अगर कुलदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, इसका प्यो भी नहीं मार सकता। सिमिलरली एक बात और है, साहिबजादा फरहान की भी क्या छूटी है शनाका से, उसका 50 होने से बहुत पहले, फिर वो 50 मार गया, कैपिटलाइज कर गया। तो पाकिस्तान की बैटिंग में तो अभी भी दम नहीं है। सलमान अली आगा से खेला नहीं जाता। आज भी देखो 128 की आउट हो गया, चेस के अंदर आउट हो गया सलमान अली आगा। फुल टॉस, ना सलमान अली आगा चला, ना फखर जमान चला, ना सैम अयूब चला। ठीक है, ये प्लास की शक्ल वाला उस्मान, ये इसकी बस की नहीं थी। फिर शक्लों पर बात करना बेशरम, इसकी खुद की शक्ल देखें जरा, गौर करें जरा, किसकी तरह लगती है, डोनाल्ड डक का बच्चा। और पाकिस्तानियों की शक्लों पर बात कर रहे थे। तुम भारतीय कौन सी कैपेसिटी में पाकिस्तानियों की शक्लों पर बात करते हो? किसी की भी शक्ल पर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम भारतीय किस कैपेसिटी में, ये जो तीनों बैठे हुए जरा इनकी शक्लें देखें आप, और ये दूसरों की शक्लों पर बात करते हैं। अपनी टीम के प्लेयर्स की शक्लें देख लो तुम। एक ही बंदे ने रन मारे हैं, साहिबजादा फरहान, और उसकी भी कैच छूट गई हाथ की। तो अगर आप 128 बनाने में भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया ने आना है। इंडिया ने आना है वर्ल्ड कप में आपके सामने, इन्हीं श्रीलंकन कंडीशंस में, तो आप बच नहीं सकते। फिर से अगेन मैं बोलूंगा कि बैटिंग में भी शादाब खान हैज बीन अ रियली बिग पॉजिटिव। जो उसने बॉलिंग में करके दिखाया, उसने बैटिंग में भी करके दिखाया। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान, यूजुअली क्या होता है, अगर इन्होंने पैनिक करना होता ना, पाकिस्तान की पजामे ढीले हो जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, माथे पे ठंडा पसीना आ जाता है साफ, और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो घबराने को घबरा जाते हैं, 1-2 विकेट और दे देते, लेकिन शादाब मेड श्योर कि वो क्रीज पे आया, चौके हो चुके मारे और उसने मैच खत्म करके दिया। कि खुद तो ऐसे नहीं होता, आपको जल्दी खत्म करना होता है मैच। 120 का चेज है, कर क्या रहे हो, आउट क्यों हो रहे हो। खैर इनका स्कोर कार्ड भी देखेंगे। बट प्रियांशु, जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ है इनके लिए कि सोचे जाकर, बैटिंग में अभी भी सुधार चाहिए। बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे 1 साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका, तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। नहीं, अगर आप पहले पिछले 4 मैचेस देख लो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के, जो ट्राई सीरीज में हुए और जो यहाँ हुए, चारों के चारों पाकिस्तान के नाम रहे हैं, और वो भी 1 साइडेड। श्रीलंका गेम में भी नहीं थी। श्रीलंका कायदे से एक बात करो तो श्रीलंका के अंदर ही वर्ल्ड कप होने वाला है।
अब इनके लिए पॉजिटिव मैं अगर देखूं तो पहली बात है इनकी स्पिन इनका पॉजिटिव है। शादाब खान ने जिस हिसाब से स्पिन कराया, पहले ओवर में आती 2 विकेटें ली। फिर आप बात करो, चलो नवाज का दिन बुरा रहा लेकिन वो माड़ा बॉलर नहीं है यार, एक दिन किसी का भी बुरा आ सकता है। अबरार ने भी 1-2 विकेट ले लिया, चलो मार खाई उसने एंड में आके, लेकिन उसने विकेटें ली हैं। तो स्पिन बॉलिंग इनका पॉजिटिव है। प्लस सलमान मिर्जा 100%, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि सलमान मिर्जा शाहीन से बेटर बॉलर है। शाहीन के पास इतनी वेरिएशन ही नहीं है आज की डेट पे जितनी सलमान मिर्जा के पास है। देख लीजिए आपने पाकिस्तान की जीत के बाद हमारे पड़ोसियों के क्या तासुरात थे। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तारीफ तो करते हैं लेकिन बीच में चुल जो मारते हैं ना, जो उन्हें चुल उठती है और फिर चवलों की सूरत में इनकी ज़ुबान से निकलती है, उसके बारे में आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।